गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी BSc थर्ड सेम के लिए, ठीक है। जिसमें हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उस टॉपिक में जो टैक्सोनॉमी का आपका चल रही है, टैक्सोनॉमी की यूनिट्स, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंडोग्राम एंड प्राइमरी एनालिसिस, ठीक है। इन दो विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके में बहुत थोड़ा सा दिया है, लेकिन दिया हुआ है कि आपको उसकी बेसिक नॉलेज बस होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंडोग्राम क्या होता है और प्राइमरी एनालिसिस क्या होता है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंडोग्राम होता है वो होता है आपका एक प्रकार से टैक्सोनॉमी के अंदर एक वृक्ष टाइप का होता है, जिसमें हम सारी चीजें जो हैं वो सिस्टमेटिक करते जाते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे फैमिलीज हैं, ऑर्डर है, जीनस, तो उनको जो एक समान लक्षण दिखाते हैं, ठीक है, एक समान लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम उनको एक व्यवस्थित क्रम में ब्रांचिंग के रूप में एक रखते जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंडोग्राम बोलते हैं। मान लीजिए ये A B C D E F क्या है, भी अव्यवस्थित है, लेकिन हमने इनको एक ब्रांचिंग के रूप में यहाँ पे क्या किया हुआ है, व्यवस्थित किया हो। A और B, अब देखेंगे आपके सब एक दूसरे से कनेक्ट है, A और B कनेक्ट है। उसके बाद A और B से कौन कनेक्ट है, ये, और इसमें C और D कनेक्ट है। C और D से कौन कनेक्ट है, ये, तो इसमें E और E है। मतलब इन सभी में एक जैसे मिलते जुलते सिमिलर हो पाए जाते हैं, लेकिन ये अव्यवस्थित होते हैं और उन्हीं को व्यवस्थित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, डेंडोग्राम के द्वारा किया जाता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे एग्लोमेरेटिक क्लस्टरिंग के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है, एग्लोमेरेटिक क्लस्टरिंग के रूप में जाना जाता है। दूसरे विकल्प टॉप डाउन की विपरीत प्रक्रिया, जिसमें आप पूरे सिस्टम का एक क्लस्टर बना देते हैं। क्लस्टर मतलब वही मैंने बताया, ब्रांचिंग कर देते हैं, मानकर एक क्लस्टर पूरा मानकर शुरू करते हैं और इसे तब तक हम क्या करते रहते हैं, विभाजित करते रहते हैं या अलग अलग डेटा समूहों में विभाजित करते रहते हैं, जब तक कि क्या नहीं हो जाता, हम पूरे नमूनों तक पहुंच नहीं जाते। देखिए हमने A B C D E F से स्टार्ट किया और हम तब तक उसकी क्लस्टरिंग करते रहे, तब तक उसको डिवाइडेशन विभाजित करते रहे, जब तक कि पूरे हम F तक नहीं पहुंच गए। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेंडोग्राम कहते हैं। देखिए A B C D E F है, यदि मान लीजिए इसके आगे G और H होगा तो हम उसकी भी क्लस्टरिंग करते, और G और H कहाँ आ जाता आपका, इससे निकलता ही ये ऐसा होता, उसके बाद ऐसा होता और ऐसा होता, उसके बाद ये आ जाता G और H। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है कि नहीं चलती रहती, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेंडोग्राम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है प्राइमरी एनालिसिस। प्राइमरी एनालिसिस क्या होता है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, नीड क्यों होती है, तो प्राइमरी एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी एनालिसिस होता है वो प्राथमिक डेटा विश्लेषण, एक शोध अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए डेटा का एक मूल विश्लेषण है, ठीक है। जैसे कि रिसर्च जो होती है, किसी भी सब्जेक्ट पे कोई रिसर्च हो रही है, मान लीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं प्लांट, ठीक है, मान लीजिए हमने किसी प्लांट पे एक रिसर्च कर रहे हैं, तो प्राइमरी जो हमें चीजें पता चलेगी, प्राइमरी जो चीजें हमें ज्ञात होगी और हम उनका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो चीजें हमें पता चलेगी, जिनको हम विश्लेषण करेंगे, उन्हीं को प्राइमरी एनालिसिस कहता है। ऐसे हर चीज में, जैसे कोई किसी भी चीज की रिसर्च कर रहा है, प्राथमिक तौर पर उसे जो चीजें ज्ञात होती है, प्राथमिक चीजें जो उसको पता चलती है, डेटा पता चलता है, उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्राइमरी एनालिसिस की, तो ये प्राथमिक डेटा का विश्लेषण शोध प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए एकत्र डेटा को समझने की प्रक्रिया है। शोध पत्र वही रिसर्च पेपर, ठीक है, एक समझने की प्रक्रिया है उसके प्रश्न उत्तरों को। यह अनुसंधान परिकल्पनाओं का समर्थन या अस्वीकार करने के लिए एक अध्ययन मूल रूप है। मतलब क्या हुआ, अनुसंधान मतलब जो अनुसंधान होते हैं बड़े बड़े अनुसंधान के लिए, जो परिकल्पनाओं का समर्थन करने के लिए और उनको अस्वीकार करने के लिए भी,
ठीक है, कि हम किस बेस पर उसका समर्थन करेंगे, किस बेस पर उसको अस्वीकार करेंगे, उसके लिए भी इसका जो है प्राइमरी एनालिसिस का बहुत अहम रोल होता है। विधियों का चुनाव एकत्रित किए गए डेटा के मात्रात्मक या गुणात्मक निर्भर करता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रा कितनी है और इसका किस प्रकार से गुणात्मक रोल है। मात्रात्मक डेटा तब तक एकत्र किया जाता है जब तक जो रिसर्च करता है, मतलब जो उस पर रिसर्च कर रहा है, माप पर भरोसा करते हैं या जांच के तहत चर के सापेक्ष स्तर या डिग्री को इंगित करने के लिए इकाइयों का संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करते हैं। जबकि गुणात्मक डेटा क्या होता है, टेक्स्ट रूप में होता है। ठीक है, जो प्रतिभागियों के लिखित या शोधकर्ता के जो रिसर्च कर रहा होता है उसके वर्णनात्मक रूप में उत्पन्न होते हैं। मतलब इसका हिसाब किताब एक नंबरिंग में रहता है ये डेटा। यह प्रविष्ट बुनियादी मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा विश्लेषण तकनीकों का अवलोकन जो है वो प्रदान करती है। मतलब प्राइमरी एनालिसिस क्या करती है, जो आपका मात्रात्मक लक्षणों का भी अध्ययन करती है और गुणात्मक लक्षणों का भी अध्ययन करती है। और ये जो मात्रात्मक और गुणात्मक जो होते हैं वो नंबर में रहते हैं, मतलब ठीक है, डेटा में रहते हैं। ये भी डेटा है, ये नंबर वाला डेटा है। और ये माप, और ये करता कौन है, जो रिसर्च करता है। ठीक है, जो रिसर्च पे कर रहा है, मान लीजिए जो व्यक्ति प्लांट पर रिसर्च कर रहा है वो उसका मात्रात्मक डेटा लक्षणों का भी अध्ययन करेगा और उसके गुणात्मक लक्षणों का भी अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंडोग्राम। डेंडोग्राम क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, और एक हमारा प्राइमरी एनालिसिस। ठीक है, प्राइमरी जो भी रिसर्च होती है तो सबसे पहले जो प्राथमिक एनालिसिस क्या करते हैं, क्या चीजों को देखते हैं और किन किन आधारों पर निर्भर करता है, मात्रात्मक लक्षणों पर और गुणात्मक लक्षणों पर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।